हाँ जी दोस्तों, मटेरियल नाउन। अब पहले जो 3 नाउन हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब चौथे प्रकार की नाउन जो है मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वह नाउन वह और इस संज्ञा के अंतर्गत हमारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। और मटेरियल नाउन हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो इसमें पढ़ेंगे ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम मैटर और सब्सटेंस। ऐसे पदार्थों के नाम होते हैं, कुछ पदार्थों के नाम होते हैं, ठीक है। वी ईट सम राइस, हम क्या खाते हैं? कुछ चावल खाते हैं। तो जो राइस है, चावल, वो मटेरियल नाउन आ गई, सामग्री। इंक इज ब्लैक, इंक यानी क्या होती है? शाही। क्या हो गई? शाही। तो शाही के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? ये भी मटेरियल नाउन में आती है। इसके बाद में वी ईट फूड, क्या? भोजन, हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन खाते हैं। गोल्ड इज ए हैवी मेटल, जो सोना है एक भारी धातु होती है। तो जो धातुएं भी होती हैं वो भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। देखिए, हम आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि गोल्ड से पहले देखिए यहाँ पे किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये संपूर्ण गोल्ड को बता रहा है, किसी विशेष गोल्ड को नहीं बता रहा है। इसके आगे ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम खाते पीते तोल माप करते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, आयरन, मिल्क, स्टोन, ऑयल, वाटर, टी, वुड, ईटीसी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल कहलाती है। और अनकाउंटेबल के साथ साथ मटेरियल नाउन के अंतर्गत भी आती है। इनको किसी भी चीज़ की हम एक जो अनकाउंटेबल, इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ ही करते हैं। जैसे मिल्क होता है, दूध, वो भी अनकाउंटेबल ही कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं? तोल माप भी सकते हैं और खाने पीने की चीज़ों को हम मटेरियल नाउन में लाते हैं। इसके बाद देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? कि वो नाउन जिसको हम ना देख सकते ना सुन सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संख्या, भाव, खुशी का भाव, दुख का भाव, ठीक है। तो इन सब का क्या? सुंदरता का भाव, इनको हम महसूस कर सकते हैं, केवल ना देख सकते ना छू सकते हैं। देखिए भाववाचक, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ दिस समथिंग विच वी कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। ना मतलब हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। गांधी जी लव्ड ट्रुथ। गांधी जी किससे प्रेम करते थे? ट्रुथ, सत्यता से, सत्य पर आधारित जो भी बात होती थी उस पर। तो ये जो ट्रुथ है ये यहाँ पर कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी शुड हैव लव फॉर द पुअर, हमें गरीबों के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। तो लव का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी यानी ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? यहाँ पर एक बेस्ट पॉलिसी के रूप में है। इसके बाद है महाराणा प्रताप। यहाँ पर देखो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप फोर्ट अकबर विथ ब्रेवरी। जो महाराणा प्रताप थे वो अकबर के साथ में कैसे लड़े थे? ब्रेवरी। ब्रेवरी यानी बहादुरी से। ब्रेवरी क्या होगी? बहादुरी। तो ये जो यहाँ पर है हमारी कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो आपको आ गया होगा समझ में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में हमारे भाव को बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ ये नाउन हमारी 5 प्रकार की नाउन हो चुकी। अब हम सेंटेंस एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, क्या क्या सेंटेंस में होता है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में, कोई भी आप सेंटेंस बनाए उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है। यदि वर्ब नहीं होगी तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए कितने प्रकार के एलिमेंट हैं। बेसिक सेंटेंस पैटर्न 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम कर्म, जो हमें किसी भी वाक्य में क्या और किसे का उत्तर प्रदान करता है। इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे, तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सजीव, जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें बताता है, जबकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है निर्जीव। जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमें किसी वस्तु विशेष के बारे में या वस्तु के बारे में बताता है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है पूरक, जो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं ये किसी भी वाक्य में कर्ता के काम को पूरा करने का कार्य करते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में पांचवा जो हमारा एलिमेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट भी आए, वर्ब भी आए, ऑब्जेक्ट भी आए और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आए। नेक्स्ट देखिए हम पैटर्न नंबर 1 की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कर्ता और केवल क्रिया ही आए। पहला वाक्य है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ये अपने आप में वाक्य पूरा हो गया कि पक्षी उड़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद द बॉयज आर लाफिंग, जो बच्चे हैं, लड़के हैं या बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। उसके बाद में द चिल्ड्रन रन्स, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। सीमा शाउट्स, सीमा क्या करती है, चिल्लाती है, तो इसमें सीमा शाउट्स, सीमा के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब। ये पहले प्रकार का, पहले टाइप का एलिमेंट सेंटेंस हो गया। उसके बाद दूसरे प्रकार का सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी मैं बता चुका, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वाक्य में क्या और किसे से प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो देखिए सीमा राइट्स ए लेटर, सीमा ए लेटर एक पत्र लिखती है। सीमा क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है, तो ए लेटर ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है शी ड्रू ए पिक्चर, उसने एक तस्वीर बनाई। क्या बनाई, एक तस्वीर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ए पिक्चर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। निधि कुक्स फूड, निधि खाना पकाती है। क्या पकाती है भाई, खाना पकाती है। क्या पकाती है, खाना पकाती है। क्या पकाती है, खाना पकाती है। तो इसमें हम देखेंगे निधि कुक्स फूड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द लॉयन किल्ड हिम, द लॉयन किल्ड हिम। अब द लॉयन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, किल्ड यहाँ पे वर्ब और यह आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न 3, जो पैटर्न 3 है उसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति के बारे में आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के बारे में आता है। देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया किसी वस्तु के बारे में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति के बारे में। आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। तो देखिए जो क्या का उत्तर मिलेगा, क्या और किसे पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या का जो उत्तर मिलेगा, क्या मिला, तो वो तो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे वो उत्तर होगा हमारा इनडायरेक्ट। तो आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने क्या दिया, एक कैमरा दिया। एक कैमरा जो कि ये निर्जीव है, सजीव नहीं है, इसलिए ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया, उसे दिया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है। उसके बाद में शी सेंट मी ए मोबाइल फ़ोन, उसने मुझे एक मोबाइल फ़ोन भेजा। तो देखिए क्या भेजा, ए मोबाइल फ़ोन भेजा, तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे भेजा, मुझे भेजा, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैटर्न 3 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट हो गया। फिर बाद में 4 सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी वाक्य में पूरक, यह ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, यह पूरक होता है। तो देखिए पूरक में क्या क्या आता है, इज एम आर वाज वर, और लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और इसके साथ साथ बिकम का प्रयोग होता है और सिंस का प्रयोग भी होता है। इसमें है ही इज ए गुड मैन, तो देखिए यहाँ पर ही इज, इसके आगे का जो वाक्य है ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है कि वह एक अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ना कि एक ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें इज एम आर के आगे यदि कोई वाक्य को पूरा कर रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। लिंकिंग वर्ब के साथ में आगे जो फ्रेज आता है वो क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। देखिए इसमें फिर बाद में इसमें नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज।
नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। ये यहाँ पर मैन क्या है? व्यक्ति, तो ये यहाँ पर क्या है? नाउन फ्रेज है। इसके बाद रोहित इज ए टीचर, टीचर भी क्या है? यहाँ पे एक नाउन है, संज्ञा है, तो ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है, ए टीचर। ही सीम्स ए बैगर के समान प्रतीत होता है, सीम्स, तो ए बैगर भी यहाँ पर क्या है? नाउन फ्रेज है, सीम्स का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट वर्ब। और ये जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? देखिए यहाँ पर ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, CS, सब्जेक्ट SC, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ही बिकेम ए सोल्जर, और बिकेम भी किस में आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है, और ए सोल्जर यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें हमने जाना कि इज, एम, आर, वाज, वर और बिकम और सीम ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में उस वाक्य की पूर्ति करते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। टर्न 5 जो लास्ट का है सबसे, इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले वाले में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं, ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं पूरक के रूप में। इसमें ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं? देखिए अपॉइंट, नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, कॉल, फाइंड, कीप, डिक्लेयर, ये जो हैं ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करते हैं। ठीक है। वी कॉल्ड गांधी बापू, हम गांधी को क्या बुलाते हैं? बापू बुलाते हैं। तो ये गांधी, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और बापू यहाँ पर हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हिज मदर कॉल्स हिम गुन्नू। तो हिज मदर यहाँ पर क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉल्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। हिम क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। गुन्नू यहाँ पर इस हिम के लिए आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद में वी अपॉइंटेड हिम ए चेयरमैन, तो वी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, अपॉइंट यहाँ पर क्या हो गया? अपॉइंट यहाँ पर हो गई वर्ब, हिम हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ए चेयरमैन हो गया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर था नाउन और सेंटेंस टाइप, ये कंप्लीट हुआ। हमें इसके बारे में पता चला कि नाउन कितने प्रकार की होती है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो आप इसको अब दोबारा अच्छे से पढ़ें, वीडियो देखें और शेयर करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।